नमस्कार दोस्तों, फिर एक वीडियो पे आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताऊंगा कि देसी फीड कैसे बनाए, जैसे कि ग्रास कर के लिए। जैसे कि मेरा नया तालाब है, जो घास कहाँ से लाए, नया तालाब में घास नहीं रहता है, तो घास वाला देसी फीड मैं बना रहा हूँ, तो ओनली ग्रास कार के लिए है। तो आप देख सकते हो एक घास से मैं काट रहा हूँ। चारा ये दूबी घास है, जो ग्रास करके फेवरेट चारा, इसको काट लेते हैं। छोटा छोटा काट लीजिए। तरीके से काटना है। आज मैं दूंगा इसमें, अभी तो चारा डाल दिया हूँ, जो देसी फीडिंग डाल दिया हूँ, फिर ग्रास कार के लिए मैं घास डालूंगा और केला का पत्ता डालूंगा। अब देख सकते हो ये मिलाया हूँ, केला का पत्ता है। केला का पत्ता ग्रास कार के लिए एक नंबर भोजन है। तो क्या होता है कि इसमें नया तालाब है, तो इसमें घास नहीं है। घास है उस तीन साइड में है, तो बीच में घास ही नहीं, तो घास देना पड़ता है। तो मैं लाया हूँ केला का पत्ता, उसको छोटा छोटा पीस कर दूंगा। जैसे कि अभी छोटा छोटा है मछली ग्रास कार, तो ग्रास कार के लिए ये वाला, और ये जो ये सड़ जाएगा ना, नीचे का मछली भी खा लेगा, जैसे कि पेटली मछली जो कॉमन कार है।
तो आसान है, इजी तरीक़ा से जो देसी फीड अगर कर रही हो, तो मछली पालन अगर कर रही हो तो देसी फीड तैयार इस तरीके से किया जाता है। तो आज आपका हिसाब से डालना पड़ता है, खा रहा है कि नहीं खा रहा है उस हिसाब से आप देख लीजिए, तभी आप दे सकते हो अगर देना चाहते हो तो। अगर देना नहीं चाह रही हो तो मत दीजिए। ये आज दे रहे हो, अगर कल खा लिया तो और दीजिए, अगर नहीं खा रहे तो 2-3 दिन के बाद, 1 हफ्ता के बाद दे दीजिए तभी, क्योंकि पानी भी सही रहेगा और मछली भी चारा भोजन कर लेगा। तो इस तरीके से केला का पत्ता भी दे सकते हो। मैं केला का पत्ता दूंगा और घास लाया हूँ, घास ये छोटा छोटा काट के लाया हूँ। आप देख सकते हो काटा हूँ, सब छोटा छोटा है, ये बड़ा बड़ा घास नहीं है, बड़ा बड़ा घास है, इसको छोटा छोटा काटा हूँ कैंची पे। आप काटिएगा, काट कर दीजिए जैसे कि मैं कैंची पे दिया हूँ। और छोटा छोटा मछली है तो बड़ा बड़ा घास खा नहीं पाएगा, तो छोटा छोटा करके मैं अभी दूंगा। इसमें जो फीडिंग दूंगा मछली के लिए, जो ग्रास कार के लिए सही रहता है, जो घास चाहिए ग्रास कार के लिए, इसीलिए तो ग्रास कार नाम दिया है, वो नाम है ग्रास कार। तो देते हैं और बने रही वीडियो पे। घास को छोटा छोटा काटिएगा। मैं एक ही तरफ नहीं देता हूँ, चारों तरफ दूंगा। जैसे कि इस तरफ दिया और इस तरफ चले जाते हैं, इस तरफ भी दे देते हैं। इसी तरीके से आप दीजिए, चारों तरफ देना है अगर देने के लिए तो। और एक ही साइड अगर दे रही हो तो एक ही साइड दीजिए। जैसे केला का पत्ता में सेम सही दूंगा, ऐसी ही दूंगा, काटना नहीं पड़ता है, केला का पत्ता खा लेता है। एक ही तरफ देने से क्या होता है कि मछली को भी पता रहता है कि इधर भोजन रहता है बोलकर आता है, तो मैं चारों तरफ दे देता हूँ। अगर जैसे आपके पास फीडिंग है वो उसी तरीक़े से आप दीजिए फीडिंग को, जैसे कि मैंने चारों तरफ देता हूँ। वो भी देसी फीडिंग एक बार दे चुका हूँ, एक घास देने के लिए फिर आया हूँ। जो मेरा देसी फीडिंग राइस ब्रांड वो देता हूँ। और केला का पत्ता और केले का वो भी रहता है ना, बड़ा वाला वो पेड़ टाइप का रहता है ना, उसको भी दे सकते हो, वो भी खा लेगा।
तो इसी तरीके से मैं देसी तरीके से फीडिंग करता हूँ मछली के लिए। इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। इजी है, सिंपल है और कुछ कॉस्ट नहीं लगता है। मेरे पास केले का पेड़ है सामने में घर का बारी में, तो केले का पत्ता दे देता हूँ, क्योंकि ये जो घास दे रहा हूँ और केले का पत्ता दे रहा हूँ एक ग्रास कार के लिए एक नंबर है, परफेक्ट है। आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, क्योंकि इसमें कॉस्ट फ्री है, पैसा ऐसा लगता नहीं है। ये ग्रास कार के लिए एक नंबर भोजन है घास। तो घास काट करके दीजिए, देना चाहते हो तो ईजी है, सिंपल है, घर में मिल जाता है। और घास भी दीजिए, जैसे दूबी का घास अगर मिल जाता ना तो बहुत अच्छा रहता है। जो दूबी झाड़ का वो उसका अगर घास मिल जाते हैं ना तो आप देने के लिए कोशिश कीजिए कि दूबी का घास देना है। तो क्योंकि वो मछली खाता है यार, बहुत अच्छा से खाता है। अगर फीडिंग देसी तरीके से, मुझे इसमें ज़्यादा पैसा ऐसा नहीं लगाना है, वैसे देसी नॉर्मल तरीक़े से करना है। नॉर्मल तरीके से कैसे ग्रो आ रहा है वो देखने के लिए। अगर नहीं आ रहा है ना तो हम अगली बार फीडिंग देंगे। तो बने रहिए वीडियो पे, ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ और कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या क्या फीडिंग कराता हूँ मछली को। छोटा छोटा मछली है, अभी 100 ग्राम 200 ग्राम 150 ग्राम ऐसी टाइप का है। तो आज फिर मछली आ रहा है, इसी मेरे को संदेश आया है, आज फिर आ रहा है। आज है रहा है 6 अगस्त को फिर मछली आ रहा है। बीच जो हमारा क्या होता है कि शंभू वाला आता है, क्लस्टर में आता है, तो कुसुमगुड़ा क्लस्टर, छुरा क्लस्टर में देने के लिए जाना पड़ता है। अगर ज़्यादा है तो घर तक भी छोड़ने आता है, कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो मछली अगर कोई ऑर्डर कर रही हो तो आप क्लस्टर जाइएगा। और रेट थोड़ा कम है, जैसे कि हम नॉर्मली ऐसे ही खरीद रहे हैं। अगर खरीदना चाहते हैं तो रेट थोड़ा ज़्यादा है, जैसे कि लोकल या किसी भी हैचरी जाओगे ना तो रेट थोड़ा ज़्यादा है। और उधर से जाकर अगर शंभू या बिहान से जुड़कर अगर ले रही हो मछली तो उसमें कम रेट रहता है, तो 100-150 कम रहता है, 100-150-200 कम रहता है। इसलिए मैं हैचरी नहीं जाकर मैं गया हूँ शंभू वाला, बिहान से जुड़ा हुआ वो वाला बीज मैं इस तालाब में डाला हूँ। तो घास डाल दिया, घास डालने के बाद अभी रहने दो, अभी 8-9 बज रहा है, अभी रहने दो, अभी चारा नहीं डालेंगे तो हम 3-4 बजे फिर डालेंगे, 4-5 बजे नड़ा फिर डालेंगे। तो देख कर डालना पड़ता है, क्योंकि चारा खा रहा है कि नहीं खा रहा है उसको भी देखना पड़ता है। ऐसी नहीं कि चारा डालते रहो, नहीं, ऐसी नहीं है, उसको भी देखना पड़ता है कि हाँ सही में मछली चारा खा रहा है तो फिर डालना पड़ता है, नहीं खा रहा है तो, क्योंकि अगर ज़्यादा चारा होगा ना तो पानी ख़राब होगा, यही ध्यान रखिएगा, पानी ख़राब होगा। पानी ख़राब होने से क्या होता है कि मछली को इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए चारा देख कर डालिए, खा रहा है तो डालिए, नहीं खा रहे तो मत डालिए, अगली बार फिर डालना है। तो इस तरीके से मैं फीडिंग करता हूँ। तो नॉर्मल है, देसी है और 0 कॉस्ट हिसाब से अगर डालना चाहते हो तो आप डेली घास दे सकते हो। अगर मछली खा रहे हो तो डेली देना है, अगर नहीं खा रहा है तो नहीं देना है। इसमें मैं रस कर कम डाला हूँ, तो देखना है कि खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो हिसाब से देना है। तो ज़्यादा बड़ा होगा ना मछली तो घास ज़्यादा खाएगा, तो घास ज़्यादा देना पड़ेगा। घास अभी मिल जाएगा, तभी मैं ग्रास का डाला हूँ, तो आसान तरीके से घास मिल जाता है। अगर पेनियर क्या क्या बोलते हैं ना, वो घास भी जगा सकते हो, केला का पत्ता दे सकते हो, ऐसे ही होता है। तो छोटा सा अभी शुरुआत किए हैं, तो सीखने के लिए मिलेगा, वो सीखेंगे। तो बने रहेंगे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।